कुलदीप सिंह धालीवाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए 19 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन किसानों की ओर से 26 जनवरी को लेकर तैयारी की जा रही है। 19 जनवरी की बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है क्या? नहीं, देखिए 19 जनवरी की बातचीत से हमें पूरा आश्वस्त होना चाहिए। क्यों नहीं है उसमें? अगर उसमें हम लोग दो चीजें अभी बच गई हैं, दो चीजों पे हमारा समाधान हो चुका है। एक तो एमएसपी पे बात होने वाली है, एक कानून वापसी पे होने वाली है। कानून वापसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो एक ही चीज बची है डिस्कशन करने के लिए मेरे मुताबिक कि एक ही चीज बची है। एमएसपी पे अगर हमारी बात होती है और सरकार कोई ऐसा फार्मूला बना देती है कि नीचे एमएसपी डिलीवर हो, जो 23 फसलों का एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है वो हर एक किसान को मिले, और ये एक ऐतिहासिक मौका होगा। और इस मौके को अगर हम लोग इकट्ठे बैठ के इसको कैश कर सकें, और ये बहुत बड़ी बात होगी सारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए, और मेरे ख्याल से समाधान उससे निकल सकता है। और दूसरी बात, मैं एक और बात करनी चाहता हूं, जो सिरसा साहब अभी बात कर रहे थे, राज्यपाल साहब जो कि इस सारे आंदोलन के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने खदशा प्रकट किया था अपने भाषण में और एक चिट्ठी में कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा था कि कुछ खालिस्तानी या अराजक तत्व जो हैं वो हमारे जो आंदोलन को है, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पर कुछ अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड के हमारे बारे में भी बोला उसमें, और लिखा भी चिट्ठी में कि वो शांतिपूर्वक हम लोग एक परेड करना चाहते हैं। लेकिन जो तत्व है, अराजक तत्व है, उनके ऊपर नकेल कसनी जरूरी है। और सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे वो किसी को भी कोई नोटिस निकला हो, मेरे ख्याल से उसको लीगल हिसाब से अपना जवाब देना चाहिए। अगर कोई आदमी ठीक है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई दूसरा आदमी है उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन 19 तारीख की जो मीटिंग है उसके ऊपर हमें सभी को, सारे जो किसान जथेबंदियां हैं, सारे जो दूसरे लोग हैं, उनको उसके ऊपर आश्वस्त होना चाहिए। मेरे को लगता है अगर एमएसपी पे बात होगी तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात एमएसपी से कहीं ज्यादा बनती हुई और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। मेजर सिंह पूनावाला जी, अब मैं आपके पास आते हुए उसके बाद संगीत रागी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पूनावाला साहब, महत्वपूर्ण सवाल यह है ना कि तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, खारिज कीजिए, इससे कम पर हमें कुछ मंजूर नहीं। ये धमकी आखिर क्यों दी जा रही है? और सरकार की ओर से भी अब दो टूक कह दिया गया है। कृषि मंत्री ने आज ही कहा है कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा सुझाव लेकर आइए तो उस पर बातचीत आगे बढ़े। देखिए, हम धमकी नहीं दे रहे। जब से ये कानून बने हैं, ऑर्डिनेंस बना है, किसान उस समय से इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज वहां दिल्ली आकर नहीं, हम जून से भी पंजाब में लड़ रहे हैं। जून महीने से हमने, सरकार पहले बोलती थी हमारे कानूनों में कोई नुक्स नहीं। जब हमें उसे बताया कि जहां पर कानूनों में नुक्स है, किसानों के विरोध में जाते हैं, हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। सरकार इन कानूनों को लागू कर एमएसपी से भागना चाहती है, सरकारी खरीद से हाथ पीछे खींचना चाहती है, और सरकार कारपोरेट घरानों के आगे हमारी खेती को देना चाहती है, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। तो सरकार ने हमारे इन दलीलों को मानकर बोला हम इससे संशोधन कर देते हैं। हमने ये तो सुना है कि कानून बनने के 20-30 साल बाद जब हालात बदल जाते हैं उन कानूनों में शोध होती है। ये ऐसे कानून हैं जो बनने से लागू नहीं हुए, उससे पहले ही शोधन करने की बात आ गई। हम बोलते हैं ये सभी कानून कारपोरेट घराने के दबाव थले सरकार ने बनाए हैं, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। ये किसान की मौत के वारंट हैं, और इसलिए सरकार को जिद छोड़कर कि जिन कानूनों को किसानों ने मांगा नहीं, सरकार से कभी इन कानूनों की बात नहीं की कि हमें मिले, उनको रद्द करना चाहिए। जेकर इन कानूनों को बनाना है, मेजर साहब, हमने सरकार से बात कर दे भी बोला, बात में किसानों के साथ बैठ जाइए। बीते 25 सालों में इन पर 4.5 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। बीते 25 सालों में, फिर से रिपीट कर रही हूं, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर पुराने कानून अच्छे रहते और किसानों का इतना भला हो रहा होता तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा इस देश के सामने जो बेहद शर्मनाक है वो क्यों होता?
सरकार का दावा तो यही है कि किसानों की आत्महत्याएं रुके। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके मद्देनजर आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो ये कानून लेकर आई है। अगर किसी क्लॉज पर लेकर आप संशोधन चाहते हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए। सिरे से पूरे के पूरे कानून को खारिज कर दिया जाना, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? बोलिए सर। हम बोलते हैं इन कानूनों से लागू होने के बाद खुदकशियां इससे ज्यादा होंगी। किसान की सारी जमीन कारपोरेट घरानों के पास चली जाएगी। सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव थले इन कानूनों ने बनाया है, और जो खुदकशियां हुई वो भी इन सरकारों की नीतियों के कारण होया। किसानों के उनकी जो खेती बाड़ी की उपज थी उन पर लागत खर्चे ज्यादा आते रहे, उनकी कीमत नहीं मिली। जे सरकार मोदी की ने 14 से हमें बोला कि हम जब आएंगे हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के आधार पर एमएसपी देंगे। आज हमें क्या एमएसपी मिलती है, और इन्होंने बोला था कि हम कर्जा माफ करेंगे। इन सभी बातों से सरकार पीछे हटी है। ये कानून तो इतने माड़े हैं कि किसान की हालत उससे भी ज्यादा माड़ी होगी जो पहले किसानों की हालत है। इन कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए।